आरजीकर अस्पताल के जिस सेमिनार हॉल में निर्भया को तड़पा तड़पा कर मारा गया, उस सेमिनार हॉल के बगल में एक बाथरूम था और इसी बाथरूम से अब चौंकाने वाले राज खुले हैं कि लाश जिस हालात में मिली, उसे देखकर हर किसी की रूह कंपकपा गई। उसकी आंखों से खून के आंसू गिर रहे थे, पैर चीरे हुए थे, प्राइवेट पार्ट खून से लथपथ थे, उसके साथ आखिरी सांस तक दरिंदगी हुई थी। उसे तड़पाया गया, जिसमें संजय रॉय के अलावा भी बहुत से लोग शामिल थे। ऐसा दावा किया गया था, लेकिन अब यह दावा सच साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसने इस पूरे केस की दशा और दिशा दोनों ही पलट कर रख दी है। अब तक सिर्फ संदीप घोष और संजय राय का नाम ही सुनाई दे रहा था। अब इस कहानी में एक और जूनियर डॉक्टर का नाम जुड़ गया है, जिस पर सीबीआई की नजर पड़ गई है, जो इसी टूटे हुए बाथरूम में उस दरिंदगी वाले दिन नहाने गया था। उसके कपड़ों पर खून के धब्बे थे। ये खून के धब्बे किसके थे, उसने ये खुद बताया है। सूत्रों का कहना है कि जूनियर डॉक्टर सुबह वहां नहाने गया था, जिस दिन अभया की लाश मिली थी। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि इस जूनियर डॉक्टर को नर्स नहीं जानती थी। जब नर्स ने उससे पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो उसने बताया कि बेड नंबर 4 पर एक महिला मरीज थी। पीआरबीसी उसने दिया है और तभी उस वक्त खून के धब्बे उसके कपड़े पर लग गए। लेकिन सवाल यह उठता है कि जब डॉक्टर पीआरबीसी दे रहा था, तो उस वक्त क्या कोई ड्यूटी पर नर्स वहां मौजूद नहीं थी? इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने के लिए सीबीआई ने नर्सों से पूछताछ की। सूत्रों के मुताबिक उस पूछताछ में दो सनसनीखेज तथ्य सामने आए। एक नर्स ने कहा कि जूनियर डॉक्टर को पहले कभी देखा नहीं। दूसरा, जब उसने इस जूनियर डॉक्टर का नाम जानना चाहा, तो उन्होंने अपना नाम नहीं बताया। सूत्रों के हवाले से खबर है कि नर्स ने सीबीआई को जो बयान दिया है, उसमें नर्स ने कहा कि जूनियर डॉक्टर करीब रात 9 बजे मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट वार्ड में दाखिल हुआ था। वार्ड में उसने फ्रिज खोला और कुछ ढूंढने लगा। नर्स ने पूछा तो जूनियर डॉक्टर ने कहा कि वह पीआरबीसी ढूंढ रहा है, किसी मरीज को देना है। फिलहाल सीबीआई उस जूनियर डॉक्टर की तलाश कर रही है। 2 डॉक्टर आए थे और एक डॉक्टर उसी सुबह उसी बाथरूम में नहाने पहुंचा, जिस सेमिनार हॉल में अभया चीख चीख कर तड़प तड़प कर मर गई। उस बाथरूम को तोड़ दिया गया। संदीप घोष पर आरोप लगे हैं कि उसने सबूतों को मिटाने की साजिश रची। उसने 9 अगस्त की 24 घंटे बाद 10 अगस्त को सारे सबूत मिटाने के लिए रिनोवेशन का काम करवाने की बात कही और फिर उसे तुड़वा दिया गया। जांच में पता चला है कि निर्भया संदीप घोष के बारे में बड़ा खुलासा करने वाली थी। संदीप घोष आरजीकर मेडिकल हॉस्पिटल में अंग तस्करी करता था। वह उसका दावा है कि इंटर्न लड़कियों से सेक्स वर्कर का काम भी करवाता था। इंटर्न्स को पास करने के पैसे भी लेता था और अगर लड़कियां ऐसा नहीं करती तो उन्हें अपने घर का काम भी करवाता था और उन्हें दवाइयों का नशा भी करवाता था। संजय के कनेक्शन बड़े लोगों के साथ थे, पार्टियों को फंडिंग देता था। यही वजह है कि एक मेडिकल कॉलेज में इतनी बड़ी घटना हो जाती है, जिसका प्रिंसिपल वहां से निकाला जाता है और उसके कुछ ही दिन बाद उसे दूसरे कॉलेज में प्रिंसिपल की नियुक्ति मिल जाती है।